Assalamu alaikum everyone. Today our discussion on about polycystic ovarian syndrome. This is most important topic about paper point of view. So student आपने completely वीडियो को वॉच करना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे. इट इज़ अ कंडीशन इन विच द ओवरीज प्रोड्यूस एन एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन. स्टूडेंट ये एक ऐसी डिज़ीज़ है, एक ऐसा सिंड्रोम है, ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी जो ओवरीज होती हैं, फीमेल की ओवरीज में एंड्रोजन प्रोड्यूस होता है. अब एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन एक हार्मोन है जो कि मेल सेक्स हार्मोन है. ठीक है, ये मेल के अंदर मेल सेक्स हार्मोन होता है, लेकिन फीमेल के अंदर भी इसकी क्वांटिटी होती है लेकिन थोड़ी होती है. ठीक है, जो कि फीमेल में एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम बोलते हैं. दैट आर यूजुअली प्रेजेंट इन अ वुमन इन अ स्मॉल अमाउंट. थोड़ी सी अमाउंट में ये वुमन के अंदर प्रेजेंट होता है, ओवरीज में प्रेजेंट होता है, लेकिन ओवरीज जो है जब एक्सेस अमाउंट ऑफ इसको एबनॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस करने शुरू हो जाएंगी तो उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम कहेंगे. ठीक है, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है. ठीक है, इसकी स्टूडेंट क्या कॉज क्या है, किस वजह से ये पॉलीसिस्टिक ओवरियन है सिंड्रोम होता है या POS होता है. द एग्जैक्ट कॉज इन अननाउन. जो हकीकी जो इसकी कॉज है ना वो किसी को भी नहीं मालूम, वो अननाउन है. बट इट्स थ्रू टू बी रिलेटेड टू एबनॉर्मल हार्मोन लेवल. लेकिन हमें इतना तो पता है कि ये हार्मोन के लेवल के एबनॉर्मल होने की वजह से इस तरह होता है. ठीक है, एबनॉर्मल हार्मोन लेवल से रिलेटेड कोई बीमारी है, यानी ये जो एंड्रोजन हार्मोन है ये अगर एबनॉर्मल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा, एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा तो ये सिंड्रोम स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी कुछ टाइप्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ द PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम्स. इंसुलिन रेजिस्टेंस PCOS. ठीक है, ये किसकी टाइप है, यानी इंसुलिन को जो रोकने रेजिस्ट करने वाली जो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है. इसके अलावा एडर्नल से पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है. ठीक है, जो गुर्दों के ऊपर एडर्नल ग्लैंड है उसमें ये हो सकता है प्रॉब्लम. इसके अलावा स्टूडेंट इन्फ्लामेटरी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम जो है इन्फ्लामेटरी भी, कोई इसमें इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा है पोस्ट पिल पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम. ओके, नाउ स्टूडेंट इसकी हम सिम्टम्स को डिस्कस कर लेते हैं. पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम्स की कुछ सिम्टम्स हैं, जिसमें सबसे पहली सिम्टम है मिस्ड पीरियड. ठीक है, पीरियड जो है वो औरत को नहीं आएंगे. आपको पता है 30 डेज़ के बाद या 26 डेज़ के बाद पीरियड का साइकिल रिपीट होता है तो पीरियड मिस हो जाएंगे. ठीक है, पीरियड आएंगे तो इनरेगुलर, यानी सही टाइम पे नहीं आएंगे, इनरेगुलर, या पहले आ जाएंगे, ज़्यादा आ जाएंगे, या देर बाद आ जाएंगे, कम ज़्यादा इस तरह. ठीक है, इनरेगुलर होंगे. वेरी लाइट पीरियड, और पीरियड आए भी तो बहुत ही कम आएंगे. ठीक है, वेरी लाइट पीरियड, जिसकी वजह से जो है ना वो अंदर ही गंद गलाजत वगैरह रह जाता है और फिर वो प्रॉब्लम्स करता है, इन्फेक्शन करता है, इचिंग होती है और 100 मसले खड़े हो जाते हैं. ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट ओवरीज हैव मैनी सिस्ट, यानी पॉलीसिस्ट बनाना चाहिए. पहले तो एक सिस्ट होती है स्टूडेंट. ठीक है, फिर उसके साथ साथ जो एडजेसेंट सेल्स हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और वो पॉलीसिस्ट बनाना शुरू कर देती हैं. ठीक है, ओवरीज जो है वो उसमें सिस्ट बन जाता है. एक्सेस बॉडी हेयर, ठीक है, जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, ये इसकी सिम्टम्स हैं. ठीक है, चेस्ट, स्टमक एंड बैक, खुसूसन जो है छाती पे बाल आते हैं, स्टमक जो अपर जो पोर्शन है उस पर आ जाते हैं. ठीक है, एक्सटर्नल जब हम उसको देखेंगे, और बैक पे यानी कमर पे बहुत ज़्यादा बाल आने शुरू हो जाते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट पेशेंट का जो है वो वेट गेन होना शुरू हो जाता है, बॉडी वेट इंक्रीज़ कर जाता है, बेली जो है एब्डोमेन वो लटक जाती है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है. और आपको पता है कि वेट गेन होगा बेबी पेशेंट का, और वेट गेन की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाएगी. पेशेंट को जो है वो कंसीव नहीं कर पाएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. ठीक है, देन स्टूडेंट हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं. इसको ट्रीट किस तरह करना है. पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम जो है इसको सबसे पहले तो हमने बर्थ कंट्रोल पिल्स को जो है ना वो करना है. ठीक है, बर्थ कंट्रोल पिल्स, यानी आपने सबसे पहले वो वाली पिल्स यूज़ करनी है जिससे बर्थ ना हो. ठीक है, बर्थ को हम कंट्रोल करें, क्योंकि बर्थ तो हो ही नहीं सकेगी कि जब पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, इतना सीवियर मसला है, ओवरीज के अंदर सिस्ट बनी हुई है, तो कभी भी बेबी नहीं होगा, इन्फेक्शन होगा. ठीक है,
اس کے علاوہ آپ نے ڈائبٹیز میڈیکیشن، اگر پیشنٹ کو شوگر ہے تو اس کی سب سے پہلے میڈیکیشن کرنی ہے، اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ چینج ان دا ڈائٹ اینڈ ایکٹیویٹی، پیشنٹ کی جو ڈائٹ ہے اور اس کی ایکٹیویٹی کو چینج کرنا ہے، مطلب نارمل پہ لے کے آنا ہے، اس کے مطابق مینیج کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کا جو ہے اوبیسٹی ہے، ویٹ گین ہوا ہے تو ویٹ لوس کرنا ہے، ٹھیک ہے، ویٹ اس کا کم کروانا ہے ہم نے ایکسرسائز کے ذریعے، آپ نے جس طرح بھی اس کو ٹریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مینٹین یور ہیلتھ، ٹھیک ہے، پیشنٹ کو کہنا ہے کہ اپنی جو صحت ہے اس کا خصوصاً خیال کریں، ٹھیک ہے، اپنی انیمیا وغیرہ، خون کی کمی نہ ہو، ایچ بی پراپر چیک کروانی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس کو کروا کے تو یہ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کا ہم نے ٹریٹ کرنا ہے۔ ایکسرسائز اس کو کہنا ہے کہ ریگولر کرے، ٹھیک ہے، ریگولر چیک اپ کرواتی رہے۔ اس کے علاوہ ڈرگس لائک کلیمافین ایک اسٹوڈنٹ ٹیب ہے، یہ اس کو یوز کروانی ہے، یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ کلیمافین جو ہے وہ پولیسسٹک اوویرین سنڈرومس جو ہے اس کو ختم کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بیسٹ ٹیب ہے، اس کو آپ نے یوز کروانا ہے۔ دین جو ہے وہ فرٹیلیٹی اور جو اس کے طرف ہم نے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو پلیز OBG نوٹ کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹس آپ کو اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز مل سکیں۔